बच्चों हम चालू करें सिविक्स में आपका नया चैप्टर, चैप्टर 7, जिसका नाम है मार्केट अराउंड अस। प्लीज निकाल लीजिए आपकी सिविक्स की NCERT टेक्स्ट बुक एंड वी आर डूइंग चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस। दिस इज द न्यू पब्लिकेशन विद मी, मतलब ये लेटेस्ट पब्लिकेशन है। जो लोग पुरानी पब्लिकेशन यूज कर रहे हैं सिविक्स की, उनके अंदर शायद चैप्टर नंबर डिफरेंट होगा। सो कंटेंट वही है, सब कुछ मतलब लिखा वही है टेक्स्ट बुक के अंदर, खाली पेज नंबर का कुछ फर्क हो सकता है। सो दिस इज द इंडेक्स ऑफ योर सिविक्स, जो मेरे पास लेटेस्ट सिविक्स की ये जो टेक्स्ट बुक है इसका जो इंडेक्स है। सो दिस इज द, सो ये है इंडेक्स इसका। सो एक चैप्टर इस साल डिलीट हुआ है। सो जो पुरानी NCERT टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं उनमें वो डिलीटेड नहीं होगा। सो वी आर डूइंग चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस, जो है पेज 82 पे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बुक। जिनके पास पुरानी एडिशन है उनके बुक में पेज नंबर अलग होगा। सो मार्केट अराउंड अस एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। सो आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारी जो चैप्टर चालू ही हो रहा है। दिस इज लेक्चर 212 बाय द वे। लेक्चर चालू ही हो रहा है तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो, ठीक है, हर तरह की चीजें। इन चीजों को आपको मतलब कोई चेयर है, ये माउस है, ठीक है। सो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे भी देखो बहुत सारी चीजें हैं, ब्रश वगैरह है, गणपति जी की मूर्ति है, ठीक है। और यहाँ देखो ये एक बाजार है, ये मार्केट है। यहाँ देख सकते हो ये जो 83 पेज है, यहाँ पे ये देखो मार्केट है, ये वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट है, ये कपड़ा मार्केट है, और ये प्लास्टिक मार्केट है, ठीक है, ये मॉल है, और ये भी कोई छोटी कोई खाने का आउटलेट है। सो इस तरह से ये दिस इज द मार्केट। मार्केट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सो अच्छा, अब हम जब निकलते हैं तो हम लिस्ट बना के निकलते। तो यहाँ देखो, यहाँ ये लड़की कोई लिस्ट बना के निकली है, ये लड़का कोई लिस्ट बना के निकला है। लड़की क्या लिस्ट बना के निकली है कि मुझे जब वो मार्केट गई है तो वो कह रही है मुझे बैटरीज चाहिए, मुझे मेडिसिन चाहिए, नानी के लिए फोटोकॉपीज करानी है, मतलब जेरोक्स करानी है, स्केच पेन्स चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए, कविता के लिए दिवाली कार्ड्स बनाने हैं, दिवाली कार्ड्स और चप्पल। सो ये 7 लिस्ट ये लेके निकली है। और ये लेके निकले हैं राइस चाहिए, इन्हें मसूर दाल चाहिए, शुगर चाहिए, बटर चाहिए, शुगर इन्होंने कैंसिल कर दिया, बटर, वॉशिंग बार, टूथपेस्ट, 1 डजन पीस चाहिए, और नायलॉन चाहिए। सो 5 मीटर नायलॉन रस्सी चाहिए। सो ये इस तरह से हम जब मार्केट की प्लेसेस में जाते हैं हमारे पास लिस्ट तैयार होती है। आपने देखा होगा आपकी मम्मियों को लिस्ट बनाने की आदत होगी, और ये बहुत अच्छी हैबिट है। जब निकलो तो जस्ट मेक लिस्ट एंड देन गेट आउट ऑफ द हाउस, गो आउट ऑफ द हाउस, बिकॉज अगर आप विदाउट लिस्ट जाते हैं दिस विल वेस्ट योर टाइम। जब आप लिस्ट बना के जाते हैं आप श्योर होते हो मुझे क्या चाहिए, आप वो चीज़ लेते हैं एंड यू कम बैक होम सून। सो चैप्टर चालू हो रहा है पेज 82 मार्केट अराउंड अस। दिस इज सिविक्स चैप्टर 7। सो हम जो मार्केट है क्या क्या लेने जाते हैं। सो मार्केट आप जो भी बोलो सब लेने जाते हो आप। क्या, वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स, वेजिटेबल, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक, बिस्किट्स एक्सेट्रा। इफ वी मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज इट विल बी रियली लॉन्ग। ऑब्वियसली बहुत लंबी लिस्ट होगी। अगर मैं आपको बोलूँ लिस्ट बनाओ कि भाई क्या क्या खरीदते हो, आप कहोगे मैम लिस्ट का तो अंत ही नहीं है, एंड ही नहीं हो रही है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर अवर एवरीडे नीड्स। सो बहुत सारे मार्केट्स होते हैं जो आप रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए विजिट करते हो। सो बहुत सारे मार्केट्स के तरह होते हैं जो आप विजिट करते हो रेगुलर नीड्स के लिए। कौन कौन से मार्केट्स विजिट करते हो। सो दीज कैन इंक्लूड शॉप्स, आप शॉप्स में जाते हो शॉपिंग करने। हॉकर स्टॉल इन अवर नेबरहुड, इवन जो हॉकर्स होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं। सो हमारे घर के बाहर ऐसे स्टॉल्स होते हैं, वहाँ से भी खरीदारी करते हैं। वीकली मार्केट, कई जगह पे वीकली मतलब वीक में एक बार बड़ा सा मार्केट लगता है, वहाँ शॉपिंग करने जाते हैं। अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कई बार हम बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं शॉप करने। परहैप्स इवन अ मॉल, इवन मॉल में भी जाते हैं, ठीक है। तो आप शॉपिंग करने कहाँ कहाँ जाते हो। सो आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, योर मैम इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट काइंड ऑफ मार्केट डू यू विजिट। सो यू आर गोइंग टू आंसर व्हाट। सो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट दैट वी मे विजिट फॉर एवरीडे नीड्स, लाइक shops, hawker stalls in our neighborhood, weekly market, large shopping complex, even a mall. So these are the things which you are going to answer your ma'am, ठीक है। So आप मुझे ये आंसर करोगे। So now in this chapter we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold that these reach buyers. So who these buyers are, who these sellers are, and the sort of problems they face.
एग्जैक्टली चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, मार्केट अराउंड अस चैप्टर का नाम है। आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, आपको पढ़ना है, आप पढ़ोगे कि ये जो मैंने आपको मार्केट्स के नाम गिनवा दिए, शॉप्स, हॉकर स्टॉल्स, वीकली मार्केट, लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ये जो सारे नाम गिनवाए, आप इन मार्केट्स के बारे में पढ़ोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे, आप समझोगे कि किस तरह से जो गुड्स हैं, जो चीज़ें हैं दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर्स, जो यहाँ चीज़ें बिकती हैं किस तरह से बायर्स को पहुँचती हैं, बायर्स तक पहुँचती हैं। हु दीज बायर्स आर, ये जो खरीदार हैं ये लोग होते कौन हैं। हु दीज सेलर्स आर, ये खरीदार कौन है, ये लेनदार कौन है। एंड द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे आप मार्केट्स के बारे में, कोशिश करोगे समझने के लिए कि भाई जो गुड्स हैं कैसे बायर्स तक पहुंचते हैं, बायर्स कौन है, सेलर्स कौन है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, सो ऑल दिस यू आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो सबसे पहले पेज 84 पे आ जाते हैं। पेज 84 पे आप पढ़ेंगे, पहले तो एक छोटी सी स्टोरी है साइड में। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ समीर। सो समीर की एक स्टोरी है, वो हम रीड करते हैं पेज नंबर 84 पे। सो समीर सेलर ऑफ क्लोथ्स, ये समीर है जो कि क्लोथ्स बेचता है। ये आप देखो रोड साइड पे क्लोथ्स बेच रहा है, ये देखो रोड साइड पे इसने लगाया हुआ है। समीर इज अ स्मॉल ट्रेडर इन द वीकली मार्केट, समीर जो है छोटा सा ट्रेडर है वीकली मार्केट में। एक वीकली मार्केट में ये है छोटा सा ट्रेडर। ही बाइज क्लोथ्स फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन द टाउन एंड सेल्स दैम इन 6 डिफरेंट मार्केट्स इन अ वीक। वो क्या करता है, एक बड़े से ट्रेडर, मतलब शहर के एक बड़े से ट्रेडर से कपड़े खरीद के लाता है और वो उन्हें एक हफ्ते में सेल्स देम इन 6 डिफरेंट मार्केट्स, एक ही हफ्ते में वो 6 अलग अलग मार्केट्स में जाके उसको बेचता है। ही एंड अदर क्लोथ सेलर्स मूव इन ग्रुप्स, ग्रुप में जाते हैं जगह जगह पे। दे हायर अ मिनी वैन फॉर दिस, इन कपड़ों को बेचने के लिए उन्होंने एक मिनी वैन हायर करी हुई है, वैन हायर करी हुई है। हिज कस्टमर्स आर फ्रॉम विलेजेस दैट आर नियर द मार्केट प्लेस, इसके कस्टमर्स कौन होते हैं, विलेज वाले ही होते हैं और उनके मार्केट प्लेस से नज़दीक के गांव पे वो जाके अपना ये लगाते हैं, ये जैसे स्टॉल जैसा। एट फेस्टिवल टाइम सच एज ड्यूरिंग दीपावली और पोंगल ही डज गुड बिजनेस। सो ऐसा मार्केट लगा के, वो वीकली मार्केट लगा के अच्छा खासा कमा लेता है दिवाली और पोंगल के टाइम। सो ये एक छोटे से वीकली मार्केट ट्रेडर की कहानी है जो कि इकट्ठा जाके सामान खरीदता है, टाउन से, सिटी से जाके सामान खरीदता है, क्लोथ्स खरीदता है और अलग अलग जगहों पे एक एक दिन अलग अलग जगहों पे घूम घूम के अपनी मिनी वैन में घूमता है अपने और ग्रुप के साथ और जाके अलग अलग जगहों पे इस तरह से मार्केट लगाता है। मतलब इसको घूमना भी पड़ता है और अलग अलग जगहों पे और विलेज, किसी गांव के नज़दीक ही अपना मार्केट लगाता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ समीर, ही इज द सेलर ऑफ क्लोथ्स। अब हम एग्जैक्टली पढ़ते हैं जो समीर वीकली मार्केट करता है वो है क्या। सो वीकली मार्केट के बारे में रीड करते हैं। सो अवर हेडिंग इज वीकली मार्केट। सो वीकली मार्केट क्या है, अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली मार्केट को वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वीक के एक दिन पे, एक स्पेसिफिक डे पे लगता है। अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। एक पर्टिकुलर, मतलब या तो बुधवार को लगेगा या गुरुवार या शुक्रवार, शनिवार, रविवार, किसी भी एक वार को, किसी भी एक दिन को लगेगा वीकली मार्केट, इसलिए उसे वीकली मार्केट कहा जाता है। मतलब एक ही दिन बाजार लगती है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप, ये परमानेंट नहीं होते क्योंकि ये घूमते रहते हैं। ठीक है, आज हफ्ते के एक दिन आपके शहर में आए, दूसरे दिन और किसी और शहर में होंगे, तीसरे दिन किसी शहर नहीं, गांव गांव घूमते हैं। सो ट्रेडर्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। सो ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ये खरीदने बेचने वाले लोग आते हैं, वो एक दिन के लिए अपनी दुकान लगाते हैं और शाम को उसको बंद करके चले जाते हैं और दूसरे दिन किसी और जगह पे। देन दे में सेट अप अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। अब नई जगह पे जाएंगे, नए दिन फिर से शॉप लगाएंगे और फिर उस बेच के शाम को सामान वहां से चले जाएंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। इंडिया में ऐसे हजारों मार्केट्स हैं। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। लोग यहाँ डेली आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब ऐसे वीकली मार्केट्स में लोग खरीदारी करने आते हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। वीकली मार्केट्स लिए कहा जाता है कि यहाँ सस्ते में मिल जाती हैं चीज़ें। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fees to the government. They also have to pay wages to their workers.
कारण क्या है, क्यों यहाँ लिखा गया है कि जो वीकली मार्केट है वहाँ सस्ती चीजें मिलती हैं? सो रीजन ये है, दिस इज बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स दे इंकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फीस टू द गवर्नमेंट, दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। सो कारण यही है, वीकली मार्केट में सस्ती चीजें इसलिए मिलती हैं क्योंकि जो शॉप्स वाले होते हैं, जो शॉप्स होते हैं उनको एक परमानेंट बिल्डिंग में रहना होता है, मतलब परमानेंट बिल्डिंग में शॉप होती है। सो या तो उनको उसका रेंट भरना पड़ता है या तो उनकी खुद की होती है। सो उन पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जैसे कि अगर उनका वो रेंट पे है तो उसका वो पे करते हैं, मतलब उसका जो रेंट है उसको पे करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उन पे, उनको गवर्नमेंट को भी कुछ पार्ट देना पड़ता है अपनी कमाई में से, उनको वर्कर्स को भी पे करना पड़ता है। सो ये सारे जो हैं मतलब क्योंकि इन पे इतना खर्चा आता है इसलिए ये खर्चा वो कैसे कवर करते हैं, चीज़ों में दाम बढ़ा के। जबकि वीकली मार्केट्स में ऐसा कुछ नहीं है। इन वीकली मार्केट्स दीज शॉप ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। सो इन वीकली मार्केट्स में ये जो शॉप ओनर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, इनके पास तो कोई शॉप नहीं होती है तो सामान अपने घरों में ही रखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेंबर्स एंड हेंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। और ये जो वीकली मार्केट के लोग होते हैं इनको इनके घर वाले ही हेल्प कर देते हैं, तो इनको कोई लेबर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is a competition among them. जो वीकली मार्केट लगता है, सो कपड़ा बाजार, फिर बुक्स का बाजार, ऐसे एक साथ इकट्ठा मार्केट लगता है, तो इसलिए उनको प्राइस व्यवस्थित रखना पड़ता है, प्राइस जो है सही रखना पड़ता है ताकि भाई कोई मतलब कंपटीशन के हिसाब से प्राइस बराबर रखना पड़ता है। सो वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स, विच मीन्स there is competition among them. If some trader were to charge a high price, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply, or where the buyer can bargain and bring the price down. So काफ़ी अगर कोई ट्रेडर समझो बहुत ज़्यादा ऊंचा भाव भी बोल रहा है, सो लोग उससे नहीं लेके दूसरी शॉप पे चले जाएंगे, अगर उसी से ही लेना है तो उससे बार्गेन करेंगे। ठीक है, सो वीकली मार्केट्स में कुछ ऐसा होता है। वीकली मार्केट के फायदे क्या हैं? So one of the advantages of weekly market is that most things you need are available at one place. वीकली मार्केट्स के फायदे यही हैं कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो एक ही जगह से मिल जाती है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, ग्रोसरीज हो, क्लोथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, ये सब एक ही जगह मिल जाती हैं। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज टू बाय डिफरेंट थिंग्स। आपको अलग अलग एरियाज में जाके अलग अलग चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। People also prefer going to a weekly market where they have a choice and variety of goods. So लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ उन्हें वैरायटी मिलती है। ठीक है, सो वीकली मार्केट सस्ते क्यों हैं? वीकली मार्केट सस्ते इसलिए हैं क्योंकि उन पे जो है कोई कॉस्ट नहीं आता, उन पे कोई मतलब ना रेंट आता है, ना प्रॉपर्टी टैक्स, ना कुछ। वो खाली एक जगह जाके उनको इस तरह से रोड पे चादर लगा देनी होती है। सो वहाँ तो उनको कुछ इतना ज़्यादा उन पे खर्चा आता नहीं है, तो वो चीज़ें सस्ती सस्ती बेचते हैं। और दूसरी बात, ये लोग एक ही लाइन में बैठ के चीज़ें बेचते हैं, मतलब बिल्कुल सलंग इनकी दुकानें होती है, छोटी छोटी, मतलब इन्हें दुकान ही हुई ना, भले एक ही दिन की पर दुकान हुई, सो ये सलंग एक ही सड़क पे ये लोग बिछा के बैठ जाते हैं। सो इनको जो है प्राइस कम रखना पड़ता है, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो कस्टमर बार्गेन करेगा, कस्टमर को प्रॉब्लम होगी, कस्टमर समझ जाएगा, दूसरी दुकान पे चला जाएगा। तो इसीलिए अगर आप बड़ी शॉप से खरीद रहे हो और आप ऐसी एक छोटी सी जगह से खरीद रहे हो, तो ये जो छोटी सी जगह है यहाँ आपको सस्ता मिलेगा सामान, बड़ी सी शॉप से आपको महंगा सामान मिलेगा। रीज़न यही है, बड़ी सी शॉप वालों के पास के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, उनको वो खर्चे निकालने होते हैं और वो इन चीज़ों का जो दाम बढ़ा के ही अपने खर्चे पूरे करते हैं। जो कि ये जो लोकल मार्केट्स वाले होते हैं इन पे इतने खर्चे नहीं होते, इसलिए वो चीज़ें जो है सस्ती बेच पाते हैं। ठीक है, पेज 84 पे शॉप्स इन द नेबरहुड। So we have seen that weekly markets offer a variety of goods. However, we also buy things from other kind of markets. So फर्स्ट काइंड ऑफ मार्केट था वीकली मार्केट। जो हमने मार्केट्स की बात की तो सबसे पहला था वीकली मार्केट, जो कि हफ्ते हफ्ते बाजार लगता है और इकट्ठी चीज़ों का लगता है। सो हम लोग बाकी तरह के मार्केट से भी चीज़ें खरीदते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स, हम शॉप्स से भी खरीदते हैं, जो हमारे आसपास जो दुकानें हैं, अड़ोस पड़ोस में दुकानें हैं, घरों के, फ्लैट्स के, बंगलोज के। So there are many shops that sell goods and services in our neighborhoods. हमारे पड़ोस में, पड़ोस में बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो चीज़ें बेचती हैं। We may buy milk from the dairy, groceries from departmental stores, stationery, eatables और medicines. So हम क्या खरीदते हैं? हम डेयरी से दूध खरीदते हैं, ग्रोसरीज हम डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद के आते हैं,
स्टेशनरी, ईटेबल्स, और ईटेबल्स मतलब खाने पीने की चीज़ें। सो स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन खरीदते हैं फ्रॉम अदर शॉप्स। तो हम लोग शॉप्स पे भी निर्भर हैं वीकली मार्केट के अलावा। सो पहला मार्केट था वीकली मार्केट और दूसरा मार्केट है शॉप, ठीक है। सो हम ये शॉप पे निर्भर होते हैं। सो मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स व्हाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल्स। सो जो मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स, सो इनमें से जो कुछ शॉप्स होती हैं वो परमानेंट होती हैं, भाई एक ही जगह पे होती हैं, और कुछ होती हैं जो रोड साइड स्टॉल्स होते हैं, ऐसी स्टॉल्स लगे होते हैं छोटे मोटे, जैसे कि वेजिटेबल हॉकर, जो मतलब वेजिटेबल कहते हैं ना, वेजिटेबल वाले की छोटी सी दुकान है, उसकी वो 4 व्हील वाली लारी कैरी करता है। फ्रूट वेंडर, ठीक है, यही हुआ फ्रूट वेंडर जो मैंने कहा। द मैकेनिक एक्सेट्रा। तो इनके ऐसे छोटे छोटे कैबिन्स होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड। सो शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज। तो जैसे वीकली मार्केट हमारे लिए यूजफुल था, वैसे शॉप्स इन द नेबरहुड भी यूजफुल होता है। दे आर नियर अवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। एक तो ये शॉप्स हमारे घरों के नज़दीक ही होते हैं और हम कभी भी जा सकते हैं, ऐसे नहीं। वीकली मार्केट्स वीक में एक बार ही लगते हैं, जबकि ये जो शॉप्स हैं वो किसी भी दिन में हम कभी भी जा सकते हैं। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स आर ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स एट क्रेडिट। यहाँ क्योंकि ये हमारे पड़ोस के शॉप्स होते हैं, दुकान वाला हमें जान ही जाता है, पहचान जाता है, हम उन्हें पहचान जाते हैं। तो कई बार किसी को अगर क्रेडिट रखवानी हो, किसी को उधार रखवानी हो, उधार भी रखवा सकता है। अगर भाई पैसे लाना भूल गए या पैसे नहीं हैं, सो ये लोग क्रेडिट भी देते हैं, उधार भी देते हैं। This means that you can pay for the purchases later, as we saw in Sujata's case for example. Suppose आपने सामान बहुत ज़्यादा खरीद लिया और आप फिर पैसे बाद में भी दे सकते हो, जैसे कि सुजाता ने किया। अब सुजाता कौन, तो हमने पेज नंबर 85 पढ़ रहे हैं। सो हमने ये बॉक्स नहीं पढ़ा, पहले हम ये बॉक्स पढ़ लेते तो पता लगेगा सुजाता कौन है। सो ये बॉक्स है, यहाँ देखो, यहाँ एक शॉप है। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। सुजाता और कविता को ग्रोसरीज लाने के लिए भेजा गया उनके पड़ोस की दुकान से। दिस वॉज द शॉप दे यूजुअली वेंट टू, इट वॉज क्राउडेड टुडे। ये शॉप हमेशा ये शॉप उनके घर के नज़दीक है और मोस्टली ये इसी शॉप से खरीदारी करने जाते हैं, ग्रोसरीज खरीदने इसी शॉप से जाते हैं और आज उस पर भीड़ है। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हरसेल्फ विथ 2 हेल्पर्स। जो शॉप ओनर है, ये शॉप ओनर जो है अपने खुद ही शॉप चलाती है और उसके 2 हेल्पर्स भी हैं। When they managed to get into the shop, Sujata dictated a list to her. She in turn began asking her helpers to weigh and pack the items. Meanwhile, Kavita looked around. So सुजाता जब शॉप में पहुंची तो सुजाता जो है उसको पूरी लिस्ट दे रही है, मतलब भाई लिस्ट लिखो। देखो ये शॉप ओनर है और सुजाता उसको लिस्ट लिखवा रही है कि मुझे ये सामान चाहिए। वो लिस्ट लिखवा रही है, वो लिस्ट बना रही है और वो साथ साथ में अपने जो उसके साथ जो हेल्पर्स हैं उनको कहे जा रही है कि भाई ये चीज़ इतनी पैक करो, ये इतनी पैक करो। वो लोग वजन से वे कर रहे हैं, पैक करे जा रहे हैं। सो यहाँ पे सुजाता इसको लिस्ट लिखवा रही है और इतनी देर में जो कविता है शॉप में चीज़ें देख रही है कि शायद कुछ याद आ जाए घर के लिए। On the top left shelf, there were different brands of detergent cakes. Another shelf had toothpaste, talcum powder, shampoo, hair oil. Different brands, different colors look so attractive. On the floor lay a few sacks. So shop कैसा है, अलग अलग sacks पे अलग अलग, कहीं ऑयल पड़ा हुआ है इकट्ठा, कहीं डिटर्जेंट्स पड़े हुए हैं और ऐसे नीचे सैक्स पड़े हुए हैं, बोरियां जो होती हैं गेहूं वगैरह की। So it took almost 20 minutes to weigh and pack all the groceries. जो सारी ग्रोसरीज के वेट करने के लिए, वजन करने के लिए 20 मिनट्स लग गए। ऑर्डर दिया। Then Sujata showed her notebook. The woman noted the amount ₹3,000 in the notebook and gave it back. So मतलब वो फिर सारा ऐसे प्लस करती गई। यहाँ देखो ये प्लस कर रही है और उसने दिखाया भाई 3,000 हुआ, तुम्हारे सामान का 3,000 हुआ। She also noted the amount in her big register और यही 3,000 उसने बड़े रजिस्टर में भी लिखे। Then Sujata took the heavy bags out of the shop. Her family will pay for these purchases in the first week of next month. So ये सारे बैग्स जो है सुजाता उठा के गई बाहर तक और ये सुजाता की फैमिली क्योंकि नज़दीक में ही रहती है, ये लोग हमेशा जो नेक्स्ट मंथ है उसके फर्स्ट वीक में सारी बिल पेमेंट करते हैं। सो सुजाता की फैमिली क्या करती है, सुजाता की फैमिली जो भी खरीदारी करते हैं शॉप से, इस शॉप से, उसको पेमेंट कब करते हैं, नेक्स्ट मंथ की पहले वीक में कर दी जाती है। सो इस तरह से यहाँ पेमेंट की जाती है।
ठीक है। सो दिस वॉज, तो यहाँ यही है कि अगर जो नेबरहुड शॉप्स होती हैं, आप अपनी जो पड़ोसी शॉप्स में जाते हो, आजू बाजू की शॉप्स में जाते हो, तो आपको एक फायदा मिलता है, आपको क्रेडिट भी मिलता है। सपोज पैसे नहीं ले गए हो, या तो कई बार आप क्रेडिट पे ही सामान लेते हो कि भाई इकट्ठा नेक्स्ट मंथ दे देंगे, नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आएगी, ठीक है। सो सुजाता के केस में ऐसे ही हुआ, ये जो उसको ये शॉप क्या देता है, क्रेडिट, उधार। सो you might have noticed that there are different kind of sellers even in the neighborhood market. Some of them have permanent shops, others sell their goods on the roadside. Even shops में भी अलग अलग तरह होता है। आप अपने नेबरहुड शॉप्स होती हैं, सो नेबरहुड में भी एक पक्की शॉप्स होती हैं और एक ऐसे होते हैं कि लोग ऐसे ही रोड्स पे ऐसे ही सामान बिछा के बैठ जाते हैं। सो रोड्स में ये जो नेबरहुड शॉप्स है उसमें भी दो तरह होते हैं, परमानेंट शॉप्स होते हैं एंड अदर्स सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड, ठीक है। सो तो ये आपने देखा होगा आपके नेबरहुड में, अदर सेल्स देयर गुड्स ऑन द रोड साइड, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फिर से एक आपको बॉक्स दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल। सो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये है अंजल मॉल इज अ 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है मॉल का। ये मॉल है 5 माले का एक मॉल, 5 फ्लोर मॉल है। कविता सुजाता वर एंजॉयिंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट, इट सीम्ड एज इफ इट वाज मेड ऑफ ग्लास एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप। सो यही कविता और सुजाता जो कि नेबरहुड शॉप से उन्होंने शॉपिंग किया, एक दिन वो दोनों साथ में गई, एक मॉल में गई, उस मॉल का नाम है अंजल मॉल। सो अंजल मॉल में गई। सो जब वो वहां गई तो उनको लिफ्ट में चढ़ने उतरने में मजा आ रहा था। लिफ्ट जो थी ग्लास की बनी हुई थी, सब आजू अंदर बाहर दिख रहा था, उनको बहुत मजा आई लिफ्ट में चढ़ते। इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स सच एज द आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा एंड अदर फूड शॉप्स फुल ऑफ होम अप्लायंसेस, फुटवेयर, लेदर आइटम्स एज वेल एज बुक शॉप्स। तो जब वो नीचे ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि उस मॉल में बहुत सारी शॉप्स हैं, जैसे कि आइसक्रीम शॉप है, बर्गर शॉप है, पिज्जा शॉप है, फूड शॉप्स हैं और होम अप्लायंसेस वाली भी शॉप्स है, फुटवेयर की भी शॉप्स है, लेदर आइटम्स की भी शॉप्स है, बुक की शॉप्स है। सारी शॉप्स एक ही मॉल में मिल गई। क्यों? क्योंकि मॉल जो है वो 5 फ्लोर मॉल था, तो ऑब्वियसली हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ आइटम्स थे बेचने के। While wandering about on the 3rd floor, they entered a shop that was selling branded ready-made clothes. अब जब ऐसे घूम रही थी और पूरा मॉल घूमने आई थी, मॉल घूमते घूमते वो एक 3rd फ्लोर पे एक ब्रांडेड क्लोथ्स के शॉप में घुस गई। सो ब्रांडेड क्लोथ्स के शॉप में गई। सो वो जो था ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स बिक रहे थे वहां पे। The security guard looked at them as if he wanted to stop them, but he did not say anything. They looked at some dresses and then looked at the price tag. So वो जो सिक्योरिटी गार्ड था सुजाता को और कविता को कुछ ऐसे देख रहा था कि जैसे पता नहीं कोई चोरी वगैरह करने आई हैं। सो वो उनको ऐसे देख रहा था, वो उन्हें रोकना चाह रहा था, पर उन्होंने कुछ कहा, उसने जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने कुछ कहा नहीं। और वो जब अंदर गई तो उन्होंने सारी ड्रेसेस देखी और जब उसके प्राइस टैग देखे तो जो प्राइस टैग था सब ड्रेसेस के ऊपर 3000 से कम की तो कोई ड्रेस ही नहीं थी, सब ड्रेसेस 3000 से ऊपर की थी। जो वो वीकली मार्केट से खरीदती हैं, मतलब वीकली मार्केट से जब वो कपड़े की खरीदारी करती हैं, वीकली मार्केट से 5 गुना ज़्यादा प्राइस था यहाँ पे, ठीक है। मतलब इतने में तो ये 600 में एक ड्रेस खरीद लेती हैं वीकली मार्केट से, और यहाँ 3-3 हज़ार कॉस्ट था। सुजाता विस्पर टू कविता, सो सुजाता ने कविता को कान में बोला, I will take you to another shop which has good quality ready-made clothes at more reasonable prices. तो सुजाता ने कान में कविता से कहा, मैं तुम्हें एक सस्ती शॉप पे लेके चलती हूँ जहाँ पे अच्छे कपड़े भी हैं और सस्ते भी हैं, यहाँ बहुत महंगा है, ठीक है। सो यहाँ आपको मॉल की बात बताई गई है कि मॉल देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं और मज़ा भी आता है जाने में वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में, बट वहाँ पे जो है कॉस्ट थोड़ा सा हाई रहता है। इस पैराग्राफ में वो दिखाया गया है। पेज 86 है ये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। सो फार वी हैव सीन 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस, वीकली मार्केट इन आवर नेबरहुड। अभी तक आपने, मतलब चैप्टर चालू हुआ अभी तक आपने 2 तरह के मार्केट प्लेसेस के बारे में पढ़ा, एक है वीकली मार्केट और दूसरा है मार्केट इन आवर नेबरहुड। सो हमने 2 तरह के पढ़े। वी हैव सीन 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस,
weekly markets and markets in our neighborhoods. So there are other markets in the urban area that have many shops, popularly called shopping complexes. So शहरों में, अर्बन एरियाज में there are other markets. So हम जो छोटे से टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, तो वहाँ होता है वीकली मार्केट्स, और मार्केट्स होते हैं नेबरहुड में. पर जो शहर होते हैं, जो अर्बन एरियाज होते हैं, वहाँ पे और भी तरह के शॉप्स होते हैं जिनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिनको मॉल्स भी कहा जाता है. सो देयर, ये तीसरे तरह का मार्केट हुआ, कौन सा? मॉल वाला. सो देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया मतलब शहरों में, दैट हैव मैनी शॉप्स, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे शॉप्स. These days in many urban areas you also have large multi-storied air conditioned buildings with shops on different floors known as malls. So आजकल तो आपको पता है अर्बन एरियाज में, शहरों में एक आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा स्टोरी मतलब बहुत ज़्यादा मालों की बिल्डिंग होती है, फुल एयर कंडीशन होती है, उसमें अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग शॉप्स होते हैं, उन्हें मॉल्स कहा जाता है. तो आजकल शहरों में मॉल्स भी बहुत देखने मिलते हैं. ठीक है. So these days in many urban areas you also have large multi-storied air-conditioned building with shops on different floors known as malls. So in these urban markets you get both branded and non-branded goods. So यहाँ जो ये आप अर्बन मार्केट्स हैं, मतलब ये जो शॉप्स हैं, ये जो शहरों की दुकानें हैं, यहाँ पे आपको ब्रांडेड आइटम्स भी मिलते हैं, नॉन ब्रांडेड आइटम्स भी मिलते हैं. ठीक है. ब्रांडेड क्या होते हैं? जो फेमस ब्रांड्स होती हैं, और नॉन ब्रांडेड मतलब जो खुली चीज़ें होती हैं वो. ठीक है. सो शहरों में कौन से शॉप्स हैं? मॉल्स, जिनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है, और मॉल्स. ठीक है. मॉल्स मतलब फुल्ली एयर कंडीशन शॉप्स होते हैं, 5 फ्लोर्स होते हैं. ठीक है. सो दिस वाज पेज 86. अब देखते हैं पेज 87 पे. सो पेज 87 है आपका. पेज 87 पे So as you have read in the chapter on advertising, branded goods are expensive. ये जो branded goods होते हैं, जो branded चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा expensive होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, often promoted by advertising and claims of better quality. So ये जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, जो हाई ब्रांड्स होते हैं, जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, सो ये लोग क्लेम करते हैं कि इनकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत महंगी चीज़ें बेचते हैं. द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स. फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस. तो क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सो ये जो कंपनी वाले हैं इन्हें मॉल्स वालों को देते हैं बेचने के लिए, या तो ये लोग अपने ही ब्रांड के शोरूम्स बनवा लेते हैं और वो अपने ब्रांड की चीज़ें अपने शोरूम्स पे बेचते हैं. इन ब्रांड्स का प्राइस इतना ज़्यादा हाई होता है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन उसको बाय करने के लिए 10 बार ही सोचेगा. अफोर्डेबल कम होते हैं. सो ब्रांडेड गुड्स क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं और उन्हें मॉल्स में बेचना पड़ता है और उनके शोरूम्स में ही बेचना पड़ता है. ठीक है. सो अभी हम देखेंगे चेन्स ऑफ मार्केट. जो मार्केट की एक पूरी सी चेन बन गई है वैसा. सो चेन्स ऑफ मार्केट. इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स. सो पिछले सेक्शन में आपने 3 तरह के मार्केट देखे. कौन कौन से? आपने देखा वीकली मार्केट, नेबरहुड शॉप, फिर आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स. तो ये आपने अलग अलग मार्केट्स देखे जिसमें आप चीज़ें जाके खरीद सकते हो. सो अब आप बताओ कि कहाँ से ये जो शॉप ओनर्स हैं, जो मॉल्स वाले, मार्केट्स वाले या नेबरहुड मार्केट्स वाले, ये सब कहाँ से चीज़ें लाते हैं. फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोक्योर देयर गुड्स. ये चीज़ें लाते कहाँ से, गुड्स कहाँ से लाते हैं. सो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड इन होम्स. सो ये चीज़ें कहाँ बनाई जाती हैं? सो ये चीज़ें बनाई जाती हैं फैक्ट्रियों में, फार्म्स में कई बारी, और कई बारी घरों में. However, we don't buy directly from the factory or from the farm. तो हम यहाँ घरों से या फार्म से चीज़ें खरीदने नहीं जाते हैं. Nor would the producers be interested in selling a small quantity such as 1 kilo of vegetables और 1 प्लास्टिक मग. तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी मतलब हम वहाँ जहाँ पे चीज़ बनती है वहाँ पे खरीदने नहीं जाते भाई. जैसे भाई एक जगह मेरे को पता है कि भाई यहाँ माचिस बनता है, भाई ये पूरी फैक्ट्री माचिस की, और मैं चली जाऊँगी भाई मेरे को एक माचिस का पैकेट दो. सो मुझे एक माचिस का पैकेट नहीं बेचेगा. क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, वो इकट्ठी चीज़ जाके जो है आगे जाके जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, छोटे बड़े जो भी दुकानदार हैं, उनको इकट्ठी बेचेगा. ठीक है. उसको एक एक बेचना उसको ना पोसाए. सो ये हम जाके या तो उनसे तो खरीदेंगे नहीं ना वो हमें बेचेंगे. सो हम
कस्टमर और फैक्ट्रीज या इन फार्म्स या इन मैन्युफैक्चरर्स के बीच में कौन आता है? हम दोनों के बीच में है ट्रेडर्स होते हैं। हम दोनों के बीच में कौन होते हैं? द पीपल। ये बहुत ही याद रखने जैसी चीज़ है और समझने वाली बात भी है, जो आप समझते भी हो, सही बात है। सो द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो ये चीज़ें खरीदते हैं और हमें बेचते हैं। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। तो देखो ट्रेडर्स में भी पहले होलसेल ट्रेडर आता है। कौन? होलसेल ट्रेडर। होलसेल ट्रेडर वो होता है जो इन प्रोड्यूसर्स से बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में चीज़ें खरीदता है, मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटीज में चीज़ें खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है वेजिटेबल होलसेलर का। सो वेजिटेबल होलसेलर ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलोस ऑफ वेजिटेबल्स बट विल बाय इन लार्ज लॉट्स ऑफ 25 to 100 किलोस। तो जो बड़ा एक वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर है, तो वो जो है वो प्रोड्यूसर से कोई ऐसे 1 किलो 2 किलो 4 5 किलो 6 किलो ऐसा नहीं खरीदेगा, वो इकट्ठा 25 से 100 किलो तक की सब्जियां उसे खरीद लेगा। These will then be sold to other traders। फिर ये जो वेजिटेबल होलसेलर है ये सब्जियां बाकी जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं वो उससे खरीदने आएंगे, उन्हें बेचेगा। इन दिस मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। तो ये जो मार्केट्स हैं यहाँ पे बाइंग और सेलिंग किसके बीच में होती है? ट्रेडर्स के बीच में होती है। सो इन दिस मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस थ्रू ट्रेडर्स। इट इज थ्रू दिस लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस। और यही ट्रेडर्स हैं जिनकी वजह से अलग अलग दूर दराज की इलाकों में भी चीजें पहुंचती हैं। द ट्रेडर फाइनली सेल्स दिस टू कस्टमर। और फिर लास्ट में एक ट्रेडर होता है जो कि कस्टमर, जो शॉपकीपर होता है वो कस्टमर को बेचता है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कस्टमर इज द रिटेलर। सो जो लास्ट ट्रेडर होता है जो सीधा कस्टमर को बेचता है उसे रिटेलर कहते हैं। होलसेलर कौन होता है? होलसेलर ट्रेडर होता है जो चीज़ें खरीदता है प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से, मतलब जहाँ चीज़ बनती है फैक्ट्री में या जहाँ भी बनती है वहाँ से उससे खरीद के लाता है और फिर आगे और ट्रेडर्स को बेचता रहता है। और फाइनली वो ट्रेडर जो कि सीधा कस्टमर को, मतलब आपको मेरे को बेचता है वो चीज़, वो होता है रिटेलर। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट। तो ये कोई रिटेलर कोई भी हो सकता है, चाहे वो वीकली मार्केट का हो सकता है, कोई हॉकर हो सकता है या कोई शॉप वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, इस वाले एग्जाम्पल को भी। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। पेज 87 पे ये एग्जाम्पल है, वी आर गोइंग टू रीड इट। सो एवरी सिटी हैज एरियाज फॉर होलसेल मार्केट्स। देखो हर सिटी में ऐसी एरियाज होती हैं जहाँ पे होलसेल मार्केट्स होते हैं। दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स। सो होलसेल मार्केट्स क्या होते हैं? सो हम जो टाइप ऑफ मार्केट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं होलसेल मार्केट। सो एवरी सिटी हैज एरियाज फॉर होलसेल मार्केट्स। सो ये दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स। सो होलसेल मार्केट्स क्या होते हैं? जहाँ पे चीज़ें पहले होलसेल मार्केट्स में भी आती, जो भी चीज़ें होती हैं होलसेल मार्केट्स में पहले उतरती हैं और फिर यहाँ से अलग अलग ट्रेडर्स उसे खरीद के जाते हैं। द रोड साइड हॉकर फ्रॉम यू रीड अबाउट अर्लियर वुड हैव परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम अ होलसेल इन द टाउन। सो जैसे एक हॉकर है, एक रोड साइड, रोड पे बैठने वाला एक हॉकर है, रोड साइड हॉकर है। सो वो सपोज वो प्लास्टिक बेचता है, ठीक है, प्लास्टिक की सारी चीज़ें बेचता है, तो वो क्या करेगा, वो एक बड़ी क्वांटिटी में एक होलसेल ट्रेडर से वो सारी प्लास्टिक का सामान खरीदेगा। सो और ये जो होलसेल ट्रेडर है, जो कि गांव का होलसेल ट्रेडर है, उसने सिटी के किसी होलसेल ट्रेडर से खरीदा होगा जो उससे भी बड़ा होलसेल ट्रेडर है। सो द सिटी होलसेल ट्रेडर would have bought a large quantity of plastic items from the factory and stored them in a godown। So ये जो सिटी का होलसेल ट्रेडर है, जो शहर का होलसेल ट्रेडर है, उसने ये सारा सामान किससे खरीदा होगा? किसी फैक्ट्री से खरीदा होगा। और क्योंकि वो सिटी का होलसेल ट्रेडर है उसके पास बड़ा सा गोडाउन भी होगा और ये सारा सामान उसने गोडाउन में रखवा दिया होगा खरीद के इकट्ठा। सो इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप। सो यही हुआ चेन ऑफ मार्केट, मार्केट की चेन बनी। कैसे मार्केट की चेन बनी? सो इन दिस वे चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप। कैसे? सो देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर जो चीज़ बनाता है, ठीक है, सो प्रोड्यूसर के बाद जाता है सिटी के होलसेलर पे, ठीक है, सो सिटी का होलसेलर खरीदता है या अर्बन होलसेलर। फिर उसके पास से अगर विलेज में बिकनी है चीज़ तो विलेज होलसेलर। फिर उसके बाद वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा रिटेलर के पास,
ठीक है। सो इस तरह से ये चेन चलती है, इससे चेन बड़ी भी हो सकती है। ठीक है भाई, समझो सिटी का होलसेलर फिर वो छोटे किसी और छोटे सिटी के होलसेलर को बेचेगा, वो किसी गांव के होलसेलर के, वो किसी और गांव के होलसेलर, इस तरह से ये चेन लंबी भी हो सकती है। मतलब इस तरह से प्रोड्यूसर से रिटेलर के बीच में बहुत सारे जने आते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रेडर्स। ठीक है, ये सारे कौन है? ट्रेडर्स हैं। ठीक है, और जो फाइनली आता है लास्ट में, अच्छा ये रिटेलर है, रिटेलर से कस्टमर के पास आता है सामान हमारे पास। ठीक है, सो ये चेन इतनी लंबी है। ये चेन और भी लंबी हो सकती है अगर भाई बहुत चीज़ बहुत घूम घूम के आनी हो, सो ये चीज़ और ज़्यादा लंबी हो सकती है। सो when we purchase we may not be aware of the chain of markets through which these goods travel before they reach us। तो जब आप खरीदारी करते हो आपको आइडिया भी नहीं होता है कि ये चेन कितनी लंबी है, मतलब ये आपको सामान कहाँ कहाँ से होके ये सामान आपके हाथ में आया, आपको आइडिया भी नहीं होती है कि कितना ट्रैवल होके ये सामान आया तो जाके आपके आज घर में यूज़ हो रहा है। एक्चुअली ये सामान बहुत दूर से आता है और बहुत सारे लोग उसे आगे बेचते हैं और फाइनली कस्टमर मतलब आपको हमको मिलता है। सो आफ्ताब द होलसेलर इन द सिटी, ये एक छोटी सी स्टोरी है आफ्ताब की। सो आफ्ताब इज वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर्स हु परचेसेस इन बल्क। हिज बिजनेस स्टार्ट्स अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग व्हेन वेजिटेबल्स रीच द मार्केट। अब देखो होलसेलर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जो होलसेलर्स हैं, होलसेलर इन द सिटी, ये सिटी के होलसेलर की कहानी है जिसका नाम है आफ्ताब। सो आफ्ताब जो है एक होलसेल ट्रेडर है जो बल्क में चीज़ें खरीदता है। उसका बिजनेस सुबह के 2 बजे मतलब आधी रात के 2 बजे चालू होता है। मतलब सुबह के 2 बोल रहे हैं पर ये तो हुआ आधी रात का 2। आधी रात के 2 बजे इसका बिजनेस चालू होता है। आधी रात के 2 बजे वेजिटेबल्स मार्केट में आते हैं। ये देखो वेजिटेबल्स आए हैं मार्केट में। सो वेजिटेबल्स मार्केट में आते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट और मंडी स्टार्ट्स बजिंग विद एक्टिविटी। और यही टाइम है जो सब्जी मंडी है वहाँ पे हलचल चालू हो जाती है। जब वेजिटेबल्स कम इन ट्रक्स, मेटाडोर्स, ट्रैक्टर, ट्रॉली फ्रॉम फार्म्स बोथ नियर एंड फार। सो ये जो वेजिटेबल्स हैं ट्रकों में भर के आते हैं। कहाँ? ट्रकों में, ट्रॉलियों में, ट्रैक्टरों में, मंडियों, मेटाडोर्स में, मतलब सब सारे व्हीकल्स, बड़े बड़े व्हीकल्स में भर के दूर के नज़दीक के सारे फार्म्स से यहाँ बिकने आते हैं। Soon the process of auction begins. आफ्ताब participates in this auction and decides what he will buy। फिर यहाँ पे बोली लगती है, ऑक्शन लगता है और आफ्ताब भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है और डिसाइड करता है उसे क्या क्या आज खरीदना है। Today for example he bought 5 quintals of cauliflower, 10 quintals of onions। He has a shop in the market where he stores vegetables that he has bought। सो आज इस बोली में, आज इस ऑक्शन में आफ्ताब ने क्या खरीदा? आफ्ताब ने आज 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर खरीदा। क्विंटल एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, वह छोटा मोटा नहीं हुआ, किलो से बहुत ऊपर होता है क्विंटल। सो 5 क्विंटल कॉलीफ्लावर लिया, 10 क्विंटल ओनियंस लिए और उसका मार्केट आफ्ताब का जो शॉप है मार्केट में है जहाँ पे वो ये सारी सब्जियाँ स्टोर करता है, रखता है जाके जो उसने खरीदी हैं। From here he sells to the hawkers and shopkeepers who start coming to the market around 6 in the morning। So 2 बजे ये खुद यहाँ जाता है, इकट्ठी सब्जियाँ खरीदता है, क्विंटल सब्जियाँ खरीदता है और फिर शॉप में ले आता है ये सारी सब्जियाँ। शॉप में ये सारी सब्जियाँ इससे जो हॉकर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ये सारे खरीदने आते हैं जो कि तकरीबन 6 बजे आते हैं इसके पास खरीदने। They have to organize their purchases so that they can start their shop for the day around 10 in the morning। इससे आफ्ताब से सारा शॉपिंग करने के बाद, सारी सब्जियां खरीदने के बाद ये लोग अपनी हॉकर्स जाके अपने स्टॉल्स में जाके या अपनी लारियों में जाके ये सब्जियां सजाते हैं और फिर तकरीबन 10 बजे तक, तो 10 बजे से तो ये बेचना चालू कर देते हैं। सो ये एक वेजिटेबल होलसेलर की कहानी है सिटी के, जो बड़ा होलसेलर है तो उसका जो काम है आधी रात के 2 बजे चालू हो जाता है। 2 बजे उसको जाके सब्जियां उतरती हैं, उसे वहां जाके इकट्ठी सब्जियों में जाके बोली लगानी होती है। बोली लगती है भाई किसको क्या चाहिए। सो वो अपने उसने आज कॉलीफ्लावर ओनियन लिया, 2 बजे उसका काम चला, 5 बजे तक ये पूरा चला। 5 बजे उसको सब्जियां मिली, 6 बजे वो अपनी शॉप पे लेके गया। 6 बजे फिर वहाँ पे सारे हॉकर्स, वेजिटेबल सेलर्स आए, उससे मतलब आफ्ताब से जाके सब्जी उन्होंने ली और फिर वो लोग मार्केट में बेचने गए और उन्होंने बेची सब्जी तकरीबन 10 बजे। सो ये एक लंबा प्रोसेस जो आपकी घर, तो यही बात है जो आप सब्जियां घरों में लाते हो आपको पता भी नहीं है कहाँ कहाँ से आती हैं और कैसे आपको मिलती हैं। तो इतनी लंबी चेन है।
सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर हेयर ओनली। सो हमने आज ये चैप्टर स्टार्ट किया था मार्केट अराउंड अस, जो कि है चैप्टर 7 आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। सो दिस इज लेक्चर 212 मार्केट अराउंड अस। हमने जो भी टिक किया एवरीथिंग यू हैव टू राइट प्रॉपरली इन पॉइंट्स इन योर नोटबुक। सो सी प्रॉपरली द पॉइंट्स। कई लोग पॉइंट्स लिखने में बहुत कामचोरी करते हैं, सो प्लीज डोंट डू दैट। राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली विच आई एम मेकिंग यू टिक। सो राइट ईच एंड एवरी पॉइंट। सो आपने आज बहुत तरह के मार्केट्स पढ़ लिए और आपने पढ़ा कि किस तरह से ये मार्केट की चेन बनी हुई है एंड कैसे ये सारी चीज़ें बिकती हैं। सो हेयर आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर पेज 88। ऑन पेज 88 रीड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। हमने ये आफ्ताब वाला पैराग्राफ भी कवर किया। रीड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड राइट द पॉइंट्स प्रॉपरली। व्हाट्सएप मी एवरीथिंग। सो दिस इज योर इशिका मैम सेइंग बाय। थैंक यू।